पंजाब के हर शहरी को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। सेहत कार्ड के इजरा से सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। निजी शोबे की दिलचस्पी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का लैया में तकरीब से खिताब। निजी शोबे को अस्पताल तामीर करने के लिए सरकारी ज़मीन फराहम करने का ऐलान। डीजी खान में डाकुओं की जानिब से शहरी के आज़ा काटने का नोटिस। रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। सिंध में बदअमनी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची भेज दिया। मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ, अमन व अमान का मसला सूबे का है। वज़ीर आज़म को वही रिपोर्ट करूँगा जो हक़ाइक़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में कोई गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची आमद का इल्म नहीं। शेख साहब सिंध ज़रूर आएँ, कभी कच्चे के इलाके में भी आएँ। कच्चे के तमाम इलाकों को खाली कराया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कच्चे के जंगलात में 5वें रोज़ भी ऑपरेशन जारी। 1 मगवी बाजियाब। ऑपरेशन में 2 डाकू जख्मी होने के बावजूद फरार हो गए। मरियम को ना, शहबाज को हाँ। शहबाज शरीफ जो कहेंगे उसे नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहते हैं पीटीएम का शोकॉज नोटिस मैंने फाड़ा। मरियम नवाज को नहीं, जियालों को जवाब दे हूँ। मौलाना फजल रहमान की इज्जत करते हैं, इज्जत के साथ सियासत करते हैं, मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। पीटीआई हुकूमत की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पानी का मसला हमारे मुस्तकबिल का मसला है। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। न्यूट्रल एम्पायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का दावा। सेनेटर अली जफर की भी तरदीद। कहा, अभी तक कोई रिपोर्ट ही जमा नहीं कराई गई। सिफारिशात होंगी जो पीटीआई को अंदरूनी तौर पर जमा होंगी। 2 साल 10 माह बाद चौधरी निसार ने रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने उनसे हल्फ लिया। चौधरी निसार 2018 इलेक्शन में रावलपिंडी के हल्का PP10 से मुंतखब हुए थे। एक केस में 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, फरोग नसीम, शहजाद अकबर और FBI ने दरखास्तें दायर की थीं। सदर ममलिकत ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया गया है। हुकूमत का 19 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। कहा, वैक्सीनेशन कौम के लिए खुली रहेगी। मुल्क भर में वबा से मजीद 65 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 2724 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद तूर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। वाक़े का मुकदमा शालीमार थाने में दर्ज। आज ही इस्लामाबाद में DIG ऑपरेशन से ज़ेरे निगरानी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। वाक़े पर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मज़म्मत का सिलसिला जारी। और सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में सबसे ज़्यादा हिस्से की फ़रोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार एक रोज़ कारोबारी हजम में 131% इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 46,371 रही।